गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपकी कक्षा का हिंदी साहित्य का पाठ 15 जब मैंने पहली पुस्तक खरीदी पढ़ा। इससे पहले वाले भाग में मैंने आपको बताया था कि जो धर्मवीर भारती थे उनके बचपन में उन्होंने को जो है पढ़ने का शौक़ चढ़ा और पढ़ते पढ़ते उन्होंने धीरे धीरे उनकी लाइब्रेरी का प्रारंभ कैसे हुआ। उनको पढ़ने का इतना शौक़ था कि वह अपनी कॉलोनी की लाइब्रेरी से में जो है रोज़ जाना प्रारंभ हुए, जिसमें कि उन्होंने जो है बहुत से उपन्यास पढ़े। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के दुर्गेश नंदिनी, कपाल कुंडला और आनंद मठ से तथा टॉलस्टॉय की अन्ना कारेनिना पेटरहू की पेरिस का कुबड़ा, विचित्रवीर, ये सब उनका क्या था, जिससे उन्होंने धीरे धीरे सारी दुनिया के कथा पात्रों से मुलाकात करना उनको बड़ा आकर्षक लगता। अब हम आगे पढ़ेंगे। लाइब्रेरी खुलते ही पहुंच जाता और जब लाइब्रेरियन शुक्ल जी भी कहते कि बच्चा उठो, पुस्तकालय बंद करना है, तब बड़ी अनिच्छा से उठता। जिस दिन कोई उपन्यास अधूरा छूट जाता उस दिन मन में कसक होती कि काश इतने पैसे होते कि सदस्य बनकर किताब इशू करा लाता, या काश इस किताब को खरीद पाता तो घर में रहता। अब जब कुछ उपन्यास पढ़ते पढ़ते उनका रह जाता तो उनके मन में अजीब सा कसक होता था कि इतने पैसे होते कि मैं इस उपन्यास को क्या करता, इशू कराता, किससे, लाइब्रेरी से, ताकि मैं इसके कुछ पैसे देकर उस किताब को घर ले जाकर पढ़ सकता। एक बार पढ़ता, दो बार पढ़ता, बार बार पढ़ता, लेकिन उनकी इच्छा जो है लाइब्रेरी से जाने की नहीं होती थी। और जो लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे शुक्ल जी, वो उनको जो है ज़बरदस्ती उनकी अनिच्छा से उठाते थे। पर जानता था कि यह सपना ही रहेगा, भला कैसे पूरा हो पाएगा। पिता के देहावसान के बाद, यानी कि मृत्यु के बाद, उनकी आर्थिक संकट इतना बढ़ गया कि पूछे मत। उनको जो है बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर भी मैंने जीवन की पहली साहित्यिक पुस्तक अपने पैसों से कैसे खरीदी, यह आज तक याद है। फिर उन्होंने अपने जीवन में पहली पुस्तक कैसे खरीदी, ये वे बताते हैं। उस साल मैंने इंटरमीडिएट पास किया था। पुरानी पुस्तकें बेचकर बीए की पुस्तकें लेने सेकंड हैंड जब वो बुक शॉप पर गया, उस बार मैंने कैसे पाठ्य पुस्तक खरीद कर भी 2 रुपये बच गए थे। सामने के सिनेमा घर में देवदास लगी थी, न्यू थिएटर्स वाली। उस समय जो है जब वो बीए कर रहे थे तो उस समय क्या होता था कि लोग क्या करते थे कि पुरानी किताबों को देकर फिर उसके बदले दूसरी पुरानी किताबें ले आते थे, और जब अपना वो साल पूरा हो जाता था फिर उन किताबों को वहाँ जमा कर देते आधे पैसों में। तो उसी पुस्तक कोई दुकान के पास जो है एक सिनेमा घर था जहाँ पिक्चर लगी थी देवदास। बहुत चर्चा थी उसकी, लेकिन मेरी माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल नापसंद था। लेखक की माँ नहीं चाहती थी कि उनका बेटा सिनेमा देखने जाए, उसी से बच्चे बिगड़ते हैं। अब ये किसकी सोच थी? लेखक की माता जी की। बहुत चर्चा थी उस पिक्चर की, लेकिन उसके गाने सिनेमा घर के बाहर बजते थे। उसमें सैगल का एक गाना था, दुख के दिन अब बीतत नाही। उसे मैं अक्सर गुनगुनाता रहता था। कभी कभी गुनगुनाते हुए आँखों में आंसू भी आ जाते थे, न जाने क्यों। अब जब वो गाना गाते थे तो उनके दिल में एक टीस सी उठती थी और उनको रोना भी आता था। एक दिन उनकी माँ ने सुना कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, गाना गा रहा है। माँ का दिल तो आखिर माँ का दिल है। एक दिन बुरी, दुख के दिन बीत जाएंगे बेटा, दिल इतना छोटा क्यों करता है, धीरज से काम ले। जब उन्हें मालूम हुआ कि यह तो फिल्म देवदास का गाना है, उनकी माँ ने उन्हें समझाया कि एक दिन हमारे अच्छे दिन ज़रूर आएंगे,
तो फिर जब उनको पता चला कि ये किसका गाना है, देवदास पिक्चर का, तो सिनेमा की घोर विरोधी माँ ने कहा अपना मन क्यों मारता है। जो माँ चाहती थी कि मेरा बेटा पिक्चर देखने ना जाए, उन्होंने आखिर में क्या कहा कि अपने मन को मत मारो, यानी कि तुम पिक्चर देखने जाओ, जाकर पिक्चर देखा, पैसे मैं दे दूँगी। मैंने माँ को बताया कि किताबें बेचकर 2 रुपये मेरे पास बची हैं। वे 2 रुपये लेकर माँ की सहमति से फ़िल्म देखने गए। अब जब वो फ़िल्म देखने पहुँचे तो पहला शो छूटने में देर थी कि जब तक दूसरा शो शुरू होता है तब तक उन्होंने क्या करा, अभी टाइम था तो पास में ही परिचित किताब की दुकान थी जिसको कि वह जानते थे, किताब वाले को। वहाँ जाकर पुस्तकें देखने लगा। अब उनको शौक़ तो था ही, वह उस दुकानदार के पास गए और अपने लिए किताबें देखने लगी। सहसा देखा काउंटर पर एक पुस्तक रखी है, देवदास। जब उन्होंने देखा कि देवदास नामक एक पुस्तक जो है दुकानदार के काउंटर पर रखी है, जब उन्होंने पुस्तक देखी तो वो कौन सी थी, देवदास। लेखक शरद चट्टोपाध्याय, दाम केवल 1 रुपये। और जब उन्होंने उसका दाम देखा तो 1 रुपये। मैंने पुस्तक उठाकर उल्टी पलटी तो पुस्तक विक्रेता बोला तुम विद्यार्थी हो। अब उन्होंने पूछा कि क्या तुम विद्यार्थी हो, यानी कि पढ़ने वाले हो, बच्चे हो, तुम विद्यार्थी हो, यहीं अपनी पुस्तकें बेचते हो, हमारे पुराने ग्राहकों, तुमसे अपना कमीशन नहीं लूँगा, केवल 10 आने में एक किताब दे दूँगा। अब लेखक तो पिक्चर देखने गए थे पर उनको क्या पसंद आ गई, देवदास की किताब जब देखी उन्होंने दाम भी देखा तो 2 रुपये था। पर जब उसके दुकानदार ने कहा कि तुम मेरे पुराने ग्राहक को, मैं तुमसे कमीशन नहीं लूँगा, केवल कितने में, 10 आने में ये किताब दे दूँगा, मेरा मन पलट गया। अब वह पलट गए, मेरा मन पलट गया मतलब कि उनको पिक्चर नहीं देखना था, वह किताब लेनी थी। कौन देखे 1.5 रुपये में पिक्चर, 10 आने में देवदास खरीदी, जल्दी जल्दी घर लौट आया। अब उन्होंने वह किताब खरीदी और घर आ गए और 2 रुपये में से बचे 1 रुपया 6 आने किसको दे दिए, अपनी माँ को। अरे तू लौट कैसे आया। अब उनकी माँ ने पूछा कि भाई पिक्चर देखने गए थे, तुम वापस कैसे आए, पिक्चर नहीं देखी। माँ ने पूछा नहीं माँ, फिल्म नहीं देखी, यह किताब ले आया, देखो। माँ की आंखों में आंसू आ गए। अब जब उन्होंने किताब का दाम देखा तो माँ की आंखों में आंसू आए, खुशी के थे या दुख के यह नहीं मालूम। अब वह क्यों रोई ये जो है धर्मवीर जी नहीं जानते थे। वह मेरे अपने पैसे से खरीदी मेरी अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब थी और वो पुस्तक उनकी पहली पुस्तक थी जो उन्होंने अपनी लाइब्रेरी के लिए जोड़ी थी। और वो पैसे उन्होंने अपनी माँ से नहीं लिए थे, वो पैसे कहाँ से आए थे, किताब को बेचकर उनको क्या मिला था, 2 रुपये, उसी से उन्होंने वो पुस्तक खरीदी थी। अब जो है जब लेखक की माँ ने देखा कि मेरा बेटा पिक्चर ना देखते हुए किताब घर में ले आया तो उनकी आंखों में आंसू थे। पर लेखक को ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये खुशी के थे या फिर दुख के कि मेरा बेटे ने क्या करा, पैसों के चक्कर में पिक्चर नहीं देखी। पर भारती जी की सोच क्या थी कि पिक्चर तो एक बार देखेंगे तो वो पिक्चर पैसे चले जाएंगे और किताब तो अपने पास रहेगी। तो वहीं से उनकी वो पहली पुस्तक थी जो उनकी निजी लाइब्रेरी के लिए खुद से खरीदी हुई थी। और 2 पुस्तकें कौन सी थी जो उनको उनकी 5th क्लास में फर्स्ट आने पर मिली थी। एक तो थी ट्रस्टी दरार और एक किताब वो थी जिसमें कि उन्होंने कुछ पक्षियों के बारे में थी, उनकी आवाज़ों के बारे में थी, उनके रहन सहन के, घोंसलों की खोज में बागों और कुंजों में भटकते हैं, किस तरह से 2 छोटे बच्चे घूमते हैं, ये सारी चीज़ें उस पुस्तक में थी। और दूसरी उनकी लाइब्रेरी की अपनी जो किताब थी जो उन्होंने निजी मतलब जो खुद की किताब थी वो थी आपकी देवदास। ठीक है, धन्यवाद।